हमारे पीछे आपको ताजिया दिख रहा होगा। आज मुहर्रम है, हम रायपुर में मौजूद है एक मस्जिद के सामने। हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि आखिर मुहर्रम का पर्व क्यों मनाया जाता है। पर्व नहीं बल्कि इसको शो के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम को लेके काफ़ी कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपने एक मित्र से बातचीत के दौरान उनको बधाई दी, तो बोले ये बधाई नहीं होती है मुहर्रम, बल्कि मुहर्रम कुर्बानी के रूप में शौक होता है। आप सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मीसम अली हैदरी है, मैं यही मोमिन पारे में ही रहता हूँ। मुहर्रम दुख और गम का एक अवसर है, इसमें बधाई देखिए विचारधाराओं का अंतर है। कुछ लोग मुहर्रम में इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत हुई जो कि मोहम्मद साहब के नवासे थे, और उनको इतनी तड़पा के रुला के भूखा प्यासा रख के मारा गया कि उसमें कहीं से बधाई का और खुश होने का, हंसने का भी कोई चांस बनता नहीं है। कोई बहुत ही कड़े दिल वाला हो तो अलग बात है। आपको हुसैन के साथियों की शहादत में केवल एक शहादत अगर बताऊं मैं, 6 महीने का बच्चा था इमाम हुसैन का, वो भी 3 दिन का भूखा प्यासा था। उनकी माँ को और पूरे परिवार को कई दिन से खाना पानी नहीं मिला, तो आप सोच सकते हैं बच्चे को दूध भी नहीं मिला होगा। इमाम हुसैन उसको अपने हाथ पे उठा के पानी पिलाने के लिए लेके गए और शत्रुओं से कहा कि इसको थोड़ा सा पानी पिला दो, मुझे मत पिलाओ, इस बच्चे को पिला दो, ये भी मर जाएगा प्यास के कारण। तो उन लोगों ने इमाम हुसैन के बच्चे को, छोटे से बच्चे को, इतना सा गला होगा, उस पर 3 फल का तीर इस तरह से मारा कि बच्चे का गला कट गया। उसके बाद इमाम हुसैन ने उस बच्चे को जब कब्र में दफन कर दिया, उसकी लाश को कब्र से निकाल के भाले से गोप के दास को निकाला, फिर उसके सर को काट दिया और उसको भाले पे उठा के शहर शहर घूमते रहे कि देखो हमने इमाम हुसैन को और उसके पूरे परिवार को मार डाला। तो इन सारी घटनाओं में कहीं से बधाई का हमारा समाज, ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये इतनी दर्द भरी गाथा है इमाम हुसैन की, काव्य रूप में है कि इसको सुन के आदमी, घटना 1350 साल से ज्यादा हुए, लगभग 1400 साल हो रहे हैं, आज भी इस तरह रोता है जैसे अभी कल की घटना हो। अच्छा, इसमें हम लोग अपने परिवार के और दूसरे जितने भी लोग हैं, किसी के घर में कोई घटना हो जाए, मर भी जाए, तो आज के दिन 10 तारीख हम उसके बारे में चर्चा नहीं करते, केवल इमाम हुसैन की चर्चा करते हैं। जैसे आप लोगों के मुस्लिम समुदाय में 2 पंथ होते हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। ये मनाते हैं, मतलब इस शोक को कौन मनाते हैं? हाँ, इमाम हुसैन के शोक मुस्लिम समुदाय में जितने भी पंथ हैं, शिया सुन्नी सब मनाते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग अंदाज है। शिया समुदाय मातम करता है, रोता है, आंसू बहाता है, और दूसरे संप्रदाय के लोग उनके नाम पे प्रसाद वितरण करते हैं, पानी पिलाते हैं और उनकी कथाएं आयोजित करते हैं। सबके अपने अपने विचार हैं। जैसे ताजिए निकलते हैं तो मैं बहुत जगहों पे देखा हूँ कि रात के समय जब ताजिया सड़कों पे निकलता है तो जैसे वो सीकड़ होती है उसको पीठ पे मारते हैं, वो क्या जंजीर। इमाम हुसैन की शहादत में हर जो भी इमाम हुसैन का चाहने वाला, जो भी मानवता प्रेमी है, इमाम हुसैन को इस तरह से मारा गया कि उसमें धर्म जाति और देश की सारी चीजों से हटके हर इंसान जो भी नर्म दिल रखता है वो इमाम हुसैन के प्रति आकर्षित होता है और उनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। तो जो लोग इमाम हुसैन से जितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जितनी श्रद्धा रखते हैं, वो लोग इमाम हुसैन के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कि काश हम इमाम हुसैन के साथ करबला में होते, तो इसी तरह अपने प्राणों को इमाम हुसैन की रक्षा में निछावर कर देते। उसका प्रतीक है तलवार जंजीर। इमाम हुसैन कौन थे ये बताइए। इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे, इस्लाम धर्म के एक उपदेशक थे, इमाम थे, और उन्होंने मानवता की अपने राज्य में जहाँ भी वो रहते थे, मदीने में, चूँकि मैं अब उसकी भी मदीना कहाँ है, सऊदी अरब में है, मक्का मदीना, तो वहाँ उनका वो था, वतन था, तो वहाँ रह के वो मानवता की सेवा करते थे, लोगों के अच्छाई और बुराई के बारे में लोगों को बताते थे, समाज सेवा करना, लोगों के लिए उपकार करना और धार्मिक उपदेश देना, उनके बहुत सारे कार्य थे। जैसे ताजिया जो निकलती है, ताजिया, ये ताजिया किस उपलक्ष्य में मतलब बनाई जाती है? ताजिया इमाम हुसैन के रोजे का प्रतिरूप है। ताजिए के अंदर 2 कब्र होती है, कब्र का लकड़ी से बनाई जाती है। क्योंकि इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद, इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद यजीदी सेना ने उनकी लाश को छोड़ दिया था जमीन पे, और उनके घर वालों को कैदी करके अपने साथ लेके चले गए थे, बच्चे बूढ़े
सभी को कैद करके लेके चले गए थे और इमाम हुसैन की लाश करबला की ज़मीन पर कई दिन तक पड़ी रही। उसी की याद में हम लोग ताज़िया बनाते हैं और अपने कांधे पे उठाते हैं, जिस तरह आरतियाँ उठाई जाती हैं इस याद में कि हुसैन अगर हम करबला में होते तो आपकी लाश को अपने कांधों पर उठाते और सम्मान के साथ दफन कर देते। जैसे इस मस्जिद से ताजिए को उठाया जाएगा अभी और फिर इस ताजिए को पूरे शहर में घुमाया जाएगा। हाँ, एक इसका फिक्स रूट है। लगभग 150 साल हो गया इस ताजिए के जुलूस को लगभग। तो ये उन रास्तों से होता हुआ करबला तालाब में जाके विसर्जित किया जाता है। विसर्जित कर दिया जाएगा। हाँ, विसर्जित किया जाता है। ताजिया को बनाते कौन है? मतलब कुछ विशेष लोग होते हैं, कोई ट्रेनिंग दी जाती है या फिर कोई भी? नहीं, ताजिए के लिए कहीं भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। लोग देख देख कर सीखते हैं और उन्हीं में से मतलब एक अजीब सी चीज़ है, मैं कहूँ आपको। आप देखेंगे, स्वयं आप देखिए, कैमरा ले जाके अपना उसकी आप विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, कलाकारी को देखिए कि ये, और उन बच्चों को खड़ा कर देंगे। उसमें तो कुछ तो अच्छे से मैट्रिक भी पास नहीं होंगे और कुछ लोग इंजीनियरिंग किए, कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी कलाकारी, उनके हाथ से जो बना है वो वाकई में अद्भुत है। जैसे मैं सबको देख पा रहा हूँ कि जैसे आप लोगों की यहाँ ईद होती है, बकरीद होती है, तो उसमें सभी लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। जो कपड़ों का कलर होता है वो अमूमन सफ़ेद होता है, फिर लाइट कलर होता है। आज सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ तो ब्लैक कलर है, ये ऐसा क्यों? काला रंग जो है वो शोक की निशानी है, दुख की निशानी है। या तो उसमें इमाम हुसैन के शोक में, इमाम हुसैन के साथ दुख प्रकट करने के लिए, उनके गम में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए सभी लोग काला कपड़ा पहनते हैं। आप देखेंगे सभी की आस्तीनें उल्टी होंगी, ये बटन खुला रहेगा, बालों में कंघी भी नहीं करते हैं, कोई टोपी भी नहीं पहने, टोपी भी नहीं पहनेंगे। ये मतलब अगर किसी के घर में कोई मर जाता है तो जैसी उसकी हालत होती है उसी रूप में हम आज भी इमाम हुसैन के गम में अपने आप को सम्मिलित करते हैं और उनके प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं कि इमाम हुसैन अगर हम करबला में होते तो आपके साथ होते। जैसे हर उम्र के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये भी पैदल ही नंगे पाँव, ये कहाँ तक मतलब ताजिया जाती है आप लोगों की? ताजिया हमारा यहाँ से निकल के आज़ाद चौक होते हुए, आश्रम से होते हुए राजकुमार कॉलेज के सामने करबला तालाब है, वहाँ विसर्जित होगा और सब लोग इसी तरह वहाँ जाएंगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो चप्पल जूता पहन सकता है, बहुत नहीं है, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा है। जो जितना ज़्यादा उनसे करीब होना चाहे वो उतना ज़्यादा अपने आप से त्याग करता है। जैसे एक और बात जैसे अमूमन सुनने को मिलता भी है कि जैसे वो जब कुर्बानी की बात होती है, जब ताजिया निकलती है, सड़कों पे लोग, आपके समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हैं, वो जंजीर सी होती है, उसको पीठ पे मारा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मुझे ये जंजीर का मातम। अच्छा, तो वो जो निशान चोट पड़ते हैं वो चोट भी अपने आप ठीक हो जाते हैं, ये भी सुना जाता है? नहीं, वो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि इमाम हुसैन अगर हम करबला में होते। नहीं, मैं खुद देखा हूँ। हाँ, ठीक हो जाती है, वो भी एक उनकी कृपा है, इमाम हुसैन की कृपा है कि वो चोट भी जल्दी ठीक हो जाती है हम दूसरी चोट की तुलना में। लेकिन उसमें कोई ऐसा चमत्कार की अपेक्षा न करके केवल एक श्रद्धा है कि हम अपना बचाव मतलब करना चाहिए, कि हम अपने तरफ से जो कुछ कुर्बानी हो सकती है इमाम हुसैन के लिए हम देना, अगर वहाँ होते तो हम दे देते। ये निशानी है, ये उसका अर्थ है। अच्छा, ताजिया जैसे कई दिनों से लगातार निकल रही है, हर जिले में, देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग तारीखों पे निकलती है। ये पिछले मैं देख पा रहा हूँ कि 10 तारीख से निकल रही है, 10 जुलाई से या 17 तारीख है। कितने महीने का ये पर्व होता है आप लोग? जी, कितने महीने का ये पर्व होता है आप लोग? ये पर्व शोक पर्व बोले, ये 2 महीना 8 दिन लगातार चलता है। एक मुहर्रम जब चांद दिखता है, इस्लामी कैलेंडर का चांद दिखता है, तो वहाँ से लेके 2 महीना 8 दिन तक जो लोग शिया समुदाय से हैं, इमाम हुसैन से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, वो लोग 2 महीना 8 दिन तक उसको मनाते हैं और इस बीच में उनके यहाँ कोई भी खुशी का फंक्शन नहीं होता है। अच्छा, यहाँ जितने लोग जुटे हैं सभी लोग शिया समुदाय से हैं? मुझे लग रहा है सभी हैं, लेकिन इसमें कुछ दूसरे लोग भी हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आते हैं। हिंदू, मुस्लिम सभी, हिंदू, सिख, ईसाई सभी आते हैं। एक सवाल है आपसे, जैसे शिया और सुन्नी को लेके आपस में बहुत मतभेद होता है और लगातार खबरें आती हैं कि शिया सुन्नी समुदाय शिया के ऊपर अटैक कर दिया, अभी कल ही पाकिस्तान ही घटना। हाँ, ये विचारधारा तो शुरू से चली आ रही है। इमाम हुसैन ने, मैं यही जानना चाह रहा हूँ ये दोनों विचारधाराएं क्या है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि आपको नॉलेज काफी है। देखिए, मोहम्मद साहब के बाद जो लोग हजरत अली को उनका उत्तराधिकारी मानते हैं, वो शिया समुदाय कहलाते हैं। हैदर अली, हजरत अली, अच्छा, हजरत अली जो थे उनके दामाद भी थे और चचाजाद भाई भी थे।
और उनके लिए मोहम्मद साहब ने कई बार बताया था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी ये होंगे। कुरान में भी ईश्वर ने उनका संकेत दिया है। तो ये शिया समुदाय के लोग भी जिनको मानते हैं, और जो हजरत अली को छोड़ के दूसरे कुछ लोगों को मानते हैं वो सुन्नी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, या उनको सुन्नी संप्रदाय का कहा जाता है। अमूमन सुन्नी जो है काफी कट्टरपंथी विचारधारा के होते हैं, ऐसा भी है? हाँ, इतिहास तो यही कहता है कि विश्व में जहाँ जहाँ भी आतंकवाद है, जहाँ जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं और कुछ इस तरह के कार्य मिलते हैं, जो समाचार मिल रहे हैं और जो घटनाएं दिख रही हैं, उसमें हाथ जिनका आ रहा है, इतिहास और इन सारी चीज़ों से यही साबित हो रहा है। परंतु मैं आपको गर्व से ये कहना चाहूँगा कि मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, मैं भी शिया समुदाय से हूँ। हमारे शिया समुदाय का कोई भी व्यक्ति ना देशद्रोही किसी कार्य में सम्मिलित हुआ है, ना ही किसी तरह की आतंकवादी घटना में रहा है, ना सामाजिक विघटनकारी कार्यों में वो रहता है। एक दो अपवाद कहीं मिल जाए अलग बात है, लेकिन विचारधारा और जो हमारी मानसिकता इमाम हुसैन ने बनाई है, उसमें यह है कि जिस धरती पे रहो, जहाँ रहो, उसके साथ वफादार रहो, उसकी भलाई के लिए कार्य करो और इंसानियत के साथ कभी धोखा मत करो। ये इमाम हुसैन की शिक्षा है। वैसे आप करते क्या है भाई, प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं लोको पायलट हूँ, रेलवे ड्राइवर हूँ। अच्छा, रेलवे ड्राइवर है। इतना अधिक कुछ नॉलेज होना अपने धर्म के प्रति, मतलब शुरू में आपने मतलब पढ़ाई किया है? नहीं, ये कॉमन चीज़ है। आप किसी से पूछेंगे कोई बता देगा, सभी लगभग बहुत सारे लोग बता देंगे। हाँ, ये साधारण सी चीज़ें हैं, और रोज डेली की घटनाओं से आदमी अगर अवगत रहे बोल सकता है। हमारे साथ नाम आपने क्या एक मीसम अली हैदरी। मीसम अली हैदरी। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इमाम हुसैन के गम में, इमाम हुसैन के शोक में इस तरह से सम्मिलित हैं कि आपको इसके बारे में अगर इतिहास देखेंगे, जैसे अनूप जलोटा जी की एक कव्वाली चलती है इमाम हुसैन की शहादत पे, आप अगर व्हाट्सएप नंबर देंगे ना, मैं आपको ढेरों सारे मटेरियल भेजूंगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे और आपका दिल खुश होगा कि इमाम हुसैन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो आज भारतीय सामाजिक एकता, भाईचारे और बंधुत्व का बहुत बड़ा केंद्र बन सकते हैं, यदि आदमी उन पर गौर करे और लोग इस चीज़ को स्वीकार करके हम लोग आपस में बैठें। तो इमाम हुसैन के जरिए हम अपने देश की समृद्धि खुशहाली के लिए, जमुना दास अख्तर एक हैं, सुनील दत्त हैं, नारायण दत्त तिवारी जी हैं, ये लोग हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। अच्छा। कि जिनके पूर्वजों ने इमाम हुसैन की रक्षा के लिए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने परिवारों की बलिदानी दे दी थी। अच्छा। इनके पास एक हुसैन पोथी नाम की कोई किताब होती है। अच्छा। कि जिसके में इमाम हुसैन की घटनाएं इनके पास हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत अच्छा केंद्र है। और करबला में इमाम हुसैन की रक्षा के लिए भारत से भूरिया दत्त नामक एक सैनिक को राजा चंद्रगुप्त ने भेजा था इराक में इमाम हुसैन की रक्षा के लिए। चूँकि राजा चंद्रगुप्त और इमाम हुसैन दोनों की पत्नियां आपस में बहन थीं, तो यहाँ से सेना गई थी इमाम हुसैन की रक्षा के लिए 5000 लोगों की, और इतिहास कहता है कि वो सभी ब्राह्मण थे। मतलब उस वक्त इंसानियत और आपसी संबंधों पर धर्म का उतना ज़्यादा लेप नहीं था जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, और जो आपस में आज नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं वैसा नहीं था। तो वो सारी चीज़ें, और इराक में आज भी एक जगह है जिसे दायरे हिंदिया कहते हैं, मतलब हिंद की सेना के आने की जगह, आज भी वो वहाँ पे सुरक्षित है। तो इमाम हुसैन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, मैं कहूँगा कि जिनके ज़रिए सामाजिक एकता और आपसी भाईचारा और देश की तरक्की, सारी चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं और आपस में शांति से एक होकर प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। अभी आप जुलूस में भी देखेंगे, आज़ाद चौक के बाद, आप कैमरा लेके आइएगा, आज़ाद चौक के बाद हमारी हिंदू बहनें, हिंदू भाई और सभी धर्मों के लोग, सब लोग आते हैं ताजिए के पास। आप लोग भी हिंदू धर्म जो उनका फेस्टिवल होता है उसको मनाते हैं? हाँ, हम जाते हैं। मेरी आप फोटो देखिए, होली, दिवाली, दशहरा, मैं अपने दोस्तों के साथ सब में सम्मिलित होता हूँ। आप उसको, मोदी जी का कार्यक्रम आपने देखा होगा इंदौर में, एक बार इमाम हुसैन की जो कथा हो रही थी उसमें मोदी जी गए थे और उन्होंने इमाम हुसैन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। तो इमाम हुसैन का व्यक्तित्व धर्म, जाति और इन सारी सीमाओं से परे है और बहुत एक अच्छा संदेश है उनका, जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए आप किस तरीके से अभी मातम में लोग यहाँ पे डूबे हुए थे, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी भीड़ देखिए, पीछे हमारे ताजिया हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं काला वस्त्र पहने हुए हैं और अभी भी शोक
शोक में गीत गा रहे हैं, काव्य रूप में होता है ये। और मुहर्रम को लेके जितनी भी अब तक की जो भी जानकारियाँ महोदय ने बताया, काफ़ी सटीक और कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय को लेकर तमाम भ्रांतियाँ आती रहती हैं। किस तरीके से कौन समुदाय, मतलब है मुस्लिम समुदाय, पंथ अलग अलग हैं, अमूमन शिया समुदाय के लोग मनाते हैं, और तमाम बिंदुओं पर हमने विस्तार तरीके से बातचीत किया। आप लगातार देख सकते हैं हमारे पीछे आसपास लोग अभी भी मातम में डूबे हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ। मैं आशीष शुक्ला, भोकर टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।